हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी किक्स बाय अंजू। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है ओजोन। तो ओजोन जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या 9, 10, 12 सारे एग्ज़ाम्स में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ओजोन। तो लेट्स गो, पढ़ते हैं एंड ठीक है। तो इट इज़ अ गैस। ये क्या है? ये जो ओजोन होती है वो एक तरीके की गैस होती है, ठीक है बच्चों। एंड देन डिस्कवर्ड बाय इसको किसने डिस्कवर किया था, किसने इसको बनाया था, किसने इसकी खोज की थी? तो उनका नाम है चार्ल्स फेबरी एंड हेनरी ब्यूसन। चार्ल्स फेबरी और हेनरी ब्यूसन ने 1913 में इसको डिस्कवर किया था, यानी कि 1913 में इसको बनाया गया था, इसको डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है हमारा ओजोन डे कब मनाया जाता है। एंड ओजोन डे कब मनाया जाता है? ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। एंड ओजोन कलर इज़ ब्लू। ओजोन गैस जो होती है उसका कलर जो होता है वो ब्लूइश होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल लेयर्स, यानी कि जो ओजोन है उसकी कैसी लेयर्स होती हैं, उसकी जो वातावरणीय जो स्तर होते हैं या परतें होती हैं वो कैसी होती हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जो ओजोन होता है वो समताप मंडल में पाई जाती है, यानी कि ये गुड ओजोन कहलाती है, इसको गुड ओजोन भी बोलते हैं। ये जो ओजोन है वो समताप मंडल में पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं समताप मंडल जो है वो कौन सा होता है? तो समताप मंडल जो है वो सेकंड नंबर पे होता है, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं उसको। तो इस पे सबसे जो फर्स्ट लेयर होती है वो पिंक कलर की है ये, तो इसको बोलते हैं हम क्षोभ मंडल, यानी कि क्षोभ मंडल होता है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। एंड जो सेकंड है उसको बोलते हैं हम, उसका जो नाम है वो है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, सेकंड वाली। एंड देन उसको हम सप्ताप मंडल भी बोलते हैं। एंड उसके बाद है मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो इसकी 3 लेयर्स होती हैं। तो ओजोन फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर, जो ओजोन है, जो ओजोन गैस है वो स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं कि ओजोन का फंक्शन, यानी कि ओजोन का जो फॉर्मेशन होता है समताप मंडल में होता है। कैसे होता है कि O2 जो गैस होती है उसमें ऑक्सीजन के जो होते हैं वो अणु लिए जाते हैं 2। एंड यूवी रेस, उससे क्या होता है कि ओजोन गैस जो होती है उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एंड देन ओजोन नष्ट भी समताप मंडल में ही होती है, मतलब कि जहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है वहीं होकर समाप्त हो जाती है, इसका दी एंड हो जाता है, ठीक है बच्चों। एंड देन ओजोन नष्ट भी समताप मंडल में ही होती है, यानी कि O3 ओजोन जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जो क्लोरीन होती है इनकी वजह से क्या होती है, वो फिर से दोबारा से ऑक्सीजन में और ऑक्साइड जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें टूट जाती है, यानी कि यहीं पे आकर इसका डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये नष्ट हो जाती है। एंड देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि रेफ्रिजरेटर्स, इसका यूज़ कहाँ पर होता है रेफ्रिजरेटर्स में, यानी कि रेफ्रिजरेंट्स मतलब क्या होता है में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और यूवी रेज जब ये होती हैं इसमें आती हैं तो क्लोरीन प्लस FC फ्लोरीन, मतलब क्लोरीन फ्लोरीन इन सबको मिक्सचर जो होता है उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय O3 यानी कि ओजोन फ्रॉम Cl, तो ये क्लोरीन की वजह से क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ ओजोन। तो ओजोन के फंक्शन क्या होते हैं, इसके कार्य क्या हैं? सूर्य से आने वाली UV रेस को अवशोषित करती है ये, ठीक है। जो ओजोन होती है, जो सूरज से आने वाली जो UV रेज होती हैं, जो खतरनाक UV रेज होती हैं उनको अवशोषित कर लेती है, जिसमें UV रेज धरती तक नहीं पहुंच पाती हैं, यानी कि वो धरती तक नहीं आने देती है जो ओजोन है वो, और जिससे कि हम लोगों को ख़तरा ना हो। और ये ओजोन जो होती है वो इन UV रेस को वहीं पे पकड़ के रख लेती है, ऐसा समझो आप। एंड देन UV रेज धरती पर आने से क्या हो जाता है, बहुत ख़तरनाक, अगर UV रेज जो हैं वो धरती पर हमारे आ गई, पहुंच गई तो बहुत ख़तरनाक बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि
मोतियाबिंद, स्किन कैंसर, स्नो ब्लाइंडनेस, स्किन एगेजिंग एंड प्रोटीन ब्रेक। डीएनए जो टूटता है तो म्यूटेशन होता है, उससे उत्परिवर्तन होते हैं, और उत्परिवर्तन होंगे तो जो बच्चा जो मतलब उसमें हेरिडिटी में है, जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें भी उत्परिवर्तन जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे। एंड देन ओजोन की मापक यानी कि मीजरिंग यूनिट क्या है? डॉप्सन यूनिट होती है। DU भी इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। तो ओजोन की जो मापक इकाई होती है वो डॉप्सन यूनिट होती है। एंड देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एना एनाट्रैक्टिका में क्या हुआ था कि 1985 में पहली बार एना एंटार्कटिका में के ऊपर एक बहुत बड़े हिस्से पर ओजोन को पतला देखा गया। इसको ओजोन होल के नाम से भी जाना गया, ठीक है। एंड देन कनाडा में क्या था? इस तरीके से कनाडा में एक मॉन्ट्रियल हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया गया था 1987 में। ये भी अफेक्टिव हुआ था बहुत ज़्यादा। एंड इससे क्या था? प्रोटोकॉल में ओजोन डिप्लेशन जो सब्सटेंस थे उसको क्या किया गया था? जो ओजोन का डिप्लीशन हो रहा था उसमें प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। एंड ओजोन का कम यूज़ बताया गया विकासशील और विकसित देशों में, ठीक है। एंड ऐसे ही ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में भी ऐसा ही हुआ था कि वियना कन्वेंशन 1985 में क्या हुआ था? फॉर ओजोन प्रोटेक्शन के लिए भी एक ये बनाया गया था प्रोटेक्शन। तो जैसे कि इससे क्या हुआ था कि इसको हम ओजोन जो हमारी है उसको हम बचा सकते हैं, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप के रवांडा में देश में किगाली नाम की एक जगह है, वहाँ पर किगाली एग्रीमेंट यानी कि किगाली एक समझौता हुआ था। ये जो समझौता हुआ था वो 15 अक्टूबर को हुआ था, 2016 में हुआ था, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे कार्यक्रम जो चलाए गए इसको रोकने के लिए। ऐसे ही हुआ था ओजोन को नष्ट करने वाले नष्ट करने वाले बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो ये हैं हेलोन्स जो गैस है वो फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशमन में जो गैस होती है यूज़ होती है वो। इस गैस में ब्रोमीन होता है जो ओजोन को नष्ट कर देता है, ठीक है। एंड ये हो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसमें क्लोरीन जो ओजोन को डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। एंड ओजोन को नष्ट करने वाले ये कारक हैं सारे के सारे। एंड कार्बन भी है, ये भी ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देती है। एंड फ्लोरीन जो होती है ये भी ओजोन को नष्ट करता है। जलीय वातावरण में सबसे जो छोटे पौधे होते हैं, तो जो सबसे छोटे पौधे होते हैं जिसको हम फाइटोप्लैंक्टन भी बोलते हैं, यानी कि इनको पादप लवक भी बोला जाता है, जो UV रेज द्वारा नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए ये बताया गया था कि ओजोन को जो नष्ट करने वाले कारक थे वो हेलेंस, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्लोरीन एंड फाइटोप्लैंक्टन या UV रेज हैं। तो आज का मेरा टॉपिक आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मुझे मोटिवेट करने के लिए नेक्स्ट अपना टॉपिक बताना कि मैं नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँ। आपका प्यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।